एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थीं। वह अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना चाहता था, परंतु उस गांव में कोई पढ़ता नहीं था। फिर भी किसान गांव वालों को खिलाफ जाके अपनी दोनों बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया। किसी तरह से यह बात राजा को पता चली। राजा तुरंत दरबार में बुला के और किसान को डांट लगाया। किसान फिर भी बात नहीं माना और चोरी से अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए अनुमति दे दी। स्कूल जाते समय रास्ते में एक नदी पड़ती थी, पर उन दोनों बच्चियों को नदी पार करने नहीं आती थी। राजा ने अपने दोनों बेटियों को नदी में तैरने के लिए रोज सुबह ले जाता और शाम को ले आता और दोनों को कोशिश करके नदी में तैरना सिखा दिया। दोनों बेटियां नदी पार करके रोज स्कूल जाया करती थीं। गांव वालों उन दोनों से जलने लगे। एक दिन राजा ने किसान को बहुत डांटा और बोला, तुम अपनी दोनों बेटियों को आगे बढ़ा रहे हो, ऐसा इस गांव में नहीं हो सकता है। किसान कुछ नहीं बोलता और चुपचाप से अपने घर चला जाता है। सबकी बातें सुनता रहता और चुपचाप अपनी बेटियों को पढ़ाता। दोनों बेटियां पढ़ने में बहुत अच्छी थी और वह मन लगा के पढ़ती थी। किसान बहुत खुश था अपनी दोनों बेटियों से। एक दिन दोनों बेटियां पढ़ने जा रही थी। दोनों नदी में तैर कर उस पार जाने लगी। तभी राजा उधर से नाव में सवार होके आ रहे थे। अचानक नदी का पार ज्यादा हो गया और नाव हिलने डुलने लगी। राजा जोर जोर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई नदी के पास नहीं था। राजा की बात सुनकर दोनों लड़कियां राजा की तरफ बढ़ने लगीं। राजा की सहायता के लिए दोनों लड़कियां राजा के पास पहुंची और उनको बाहर निकाल दी। राजा को अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। वह गरीब किसान के पास गया और उनसे क्षमा याचना मांगने लगा। किसान बहुत खुश हुआ और राजा से बोला, इस गांव की सभी बच्चियों को शिक्षा मिलनी चाहिए। राजा ने भी सभी बच्चियों और बच्चों को अनुमति दे दी। इस तरह से गांव बहुत खुश हुआ और आगे बढ़ने लगा। दोनों लड़कियां खुशी खुशी अपने घर चली गईं और मन लगा के पढ़ाई करने लगी। इस तरह से पूरे गांव मिलजुल के रहने लगे और सभी बच्चियों को पढ़ाने के लिए, शिक्षा देने के लिए स्कूल में भेजने लगे। सभी बच्चियां बहुत खुश हुई।